एडमिशन ऑफ पार्टनर्स टेक्स्ट बुक का सेकंड अनसॉल्व्ड सम है ये. Amlendu and Samir share profits and losses in the ratio 3:2 respectively. Their balance sheet as on the date 31st March 2017 was as under. Liabilities दिए उन्होंने, अमलेंदु का कैपिटल, समीर का कैपिटल, जनरल रिजर्व दिया है. तो याद रखना है कि जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देना है हमको, क्योंकि ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है. तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का रहता है. जब ये प्रॉफिट कमाया जा रहा था और उसको एक्यूमुलेट किया जा रहा था, तब ये नया पार्टनर किधर भी नहीं था, तो उसपे वो ओल्ड पार्टनर्स का ही हक है. देन ऑन द एसेट साइड यू हैव कैश अकाउंट, डेटर्स, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी. We'll read the sum first very properly and then we'll go. On 1st April 2017, they admit Paresh into partnership. The term being he shall pay 16,000 as his share of goodwill. तो कैश में लेके आ रहा है गुडविल. 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर. तो वो 16,000 रुपए कैश में लेके आएगा. जब भी नया पार्टनर कैश में गुडविल लेके आता है, तो हम लोग उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइस रेशियो में बांट देते हैं. Then the next sum is he shall have to bring 20,000 as his capital for 1/4 share in profit. तो ये जो परेश है उसका share in profit will be 1/4. For purpose of Paresh admission, it was agreed that assets to be revalued as land and building is to be revalued 60,000 and यहाँ पे land and building है 50. तो आपका ओरिजिनल प्राइस 50 है और अभी आप उसको 60 करोगे तो आपका लैंड एंड बिल्डिंग जो है ना वो एप्रिशिएट हो गया है. प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड 16,000. तो प्लांट एंड मशीनरी किधर है? इधर. ये 20,000 है ओरिजिनल प्लांट एंड मशीनरी और वो अभी 16,000 करना है. तो ये डिक्रीज हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है इसमें. ओके. स्टॉक वैल्यू 20,000. तो स्टॉक की प्राइस क्या है? 16 और अभी वो बढ़ के हो रहा है 20,000. तो ये अप्रिशिएट हो रहा है स्टॉक. ये सब हमको पता होना चाहिए क्योंकि रिवैल्यूएशन में करते वक्त हमको यही करना है. ओके. स्टॉक वैल्यूड एट 20,000. सो मैं इसको ऐड कर दूं. फर्नीचर एंड फिक्चर्स 4,000. तो देखते हैं ओरिजिनल फर्नीचर फिक्चर्स कितने हैं? 8,000 और अभी वो बन जाएगा 4,000. तो आपका जो ये है डिप्रिसिएशन है वो 50% से है. यहाँ पे 5% इज गिवन टू डेटर्स RDD. ओके. अभी आपको एक बात पता चलेगी कि ये जो हम लोग एडमिशन का सम करते हैं इसमें नए पार्टनर का ज्यादा रोल नहीं है, बस वो कैपिटल और गुडविल लेके आता है. ज्यादा तो एडजस्टमेंट होते हैं रिवैल्यूएशन के. ओके. So now let us first do the first step, that is we will find out the new profit sharing ratio. तो इनका मैं मेरा वर्किंग नोट इधर निकालती हूँ. ये कैश अकाउंट है. So I will have my working note here. First working note. Amlendu and Samir and their profit sharing ratio was 3:2, right? Or is it 2:3? 3:2. And this Paresh is having share 1/4 share in future profit. तो अगर फ्यूचर प्रॉफिट 1 है तो उसका 1/4 तो परेश लेके जाएगा, बचेगा 3/4. 3/4 शेयर में 3/4 शेयर अमलेंदु और समीर में बांट दिया जाएगा. कैसे? In their old ratio 3/5 and 2/5. So this will be 9/20 and this is 6/20. Now Paresh share is 1/4. अब देखो इसका और इसका डिनोमिनेटर तो मैच नहीं हो रहा है तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो ये जाएगा 5/20. So न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 9:6:5. तो अमलेंदु के लिए ओल्ड रेशियो था 3/5. न्यू रेशो है 9/20. मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, इधर होगा 12 - 9/20.
दिस इज 3/20. समीर का ओल्ड रेशियो था 2/5. न्यू रेशियो इज 6/20. So I will multiply this by 4. So I will get 8 minus 6/20. So that is 2/20. So sacrifice ratio is again 3:2. तो हमारे पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, सैक्रिफाइस रेशियो. ओके, नाउ लेट अस गो ऑन टू सॉल्विंग. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? गुडविल वैल्यूएशन. लेकिन गुडविल की तो अमाउंट ही उन्होंने दे दी है, तो हम लोग अभी अकाउंट्स ओपन करेंगे. तो मैं अमलेंदु और समीर के कैपिटल को बैलेंस डाल देती हूँ. तो हियर आर माय कैपिटल अकाउंट्स. अमलेंदु, समीर, परेश. आप ऐसे शॉर्टकट नहीं लिख सकते मेरे पास, क्योंकि जगह कम पड़ती है, इसलिए मैं इस शॉर्टकट में लिख देती हूँ. यू विल हैव टू राइट एवरीथिंग पर्टिकुलर. अच्छा, इधर डेट नहीं निकाली तो चल जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स यू विल हैव टू राइट एंड राइट होल नंबर, होल ऑफ द नेम. अब इनका बैलेंस है वो होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो अमलेंदु का बैलेंस कितना है? 60,000, 40,000 is their balance. 60,000. अभी इस तरह से अगर आप 00 लिखोगे तो एग्जाम में गलत मिलेगा. और आप लिखोगे इधर 40,000. Now the next thing, see the account. General reserve is 20,000. Immediately will transfer general reserve. अब यहां तक कोई जर्नल एंट्रीज नहीं थे. अब जनरल रिजर्व से आपके जर्नल एंट्रीज शुरू हो जाएंगे. तो आप जनरल रिजर्व को दोनों पार्टनर्स में बांट रहे हैं 3:2 रेशियो में. तो 20,000 is distributed to both the partners. So अमलेंदु को 3/5 मिलेगा, that will be 12,000. और ये कौन है? समीर को 2/5 मिलेगा, that will be 8,000. And your entry will be, now you will start writing the journal entries. लेजर में इधर ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग जर्नल एंट्रीज लिखोगे अपने बुक में, and then you will draw this ledgers. So you will understand how to do both the things simultaneously, and you will even understand the interrelation. So please write down the first journal entry. क्योंकि अभी तक तो एंट्री आई ही नहीं थी, अभी तक तो सिर्फ कैलकुलेशन था. अकाउंट ओपन किया था हम लोगों ने, बैलेंस की तो कोई एंट्री नहीं है. तो अभी जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग. एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमलेंदु's कैपिटल अकाउंट टू Sameer's capital account. You will not write Amlendu's account and Sameer's account, because that means any other third party. But these people are shareholders, so you have to write capital account, capital account. So it will be Amlendu's capital account 12,000, Sameer's capital account 8,000. Done with the entry. Now उसका पोस्टिंग कहाँ पे होगा? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 12,000. आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा कि आप प्लेस वैल्यू प्रॉपरली मेंटेन रखो उसमें. इट हेल्प्स यू टू डू द टोटल. Now immediately we'll go here. On 1st April 2017, they admit Paresh into partnership. The term being, he shall pay 16,000 as his share of goodwill. तो वो कैश में गुडविल लेके आ रहा है. बिजनेस में कैश आ रही है. अच्छा, कैश को कोई बैलेंस था पहले. कैश एट बैंक was 12,000. So I have already opened the cash at bank account. इसका बैलेंस था, क्योंकि ये रफ में है तो मैं उसको ज्यादा कुछ अमाउंट वगैरह का कॉलम नहीं निकाल रही हूँ. बैलेंस ब्रॉट डाउन
It's 12,000. This is always better to have cash account in rough. अब ये 16,000 का गुडविल लेके आ रहा है. I will also have a goodwill account here, so that you will understand the difference, how it is posted or done. We'll also have the goodwill account and cash at bank. This is all in rough. अगर उन्होंने पूछे नहीं होंगे ना तो भी आप इसको रफ में निकाला करो. कैश एट बैंक का कोई अकाउंट नहीं होता, ये होगा बैंक अकाउंट और ये होगा मेरा गुडविल अकाउंट. अब ये 12,000 का कैश लेके आया है वो, ये बैलेंस था उसका. गुडविल वो लेके आया है 16,000 का. एंट्री क्या होगी? गुडविल लेके आया है तो बिजनेस में गुडविल आया, बैंक कैश बिजनेस में आई. एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. Entry will be bank account debit to goodwill account. Goodwill में आएगा by bank 16,000. Have you done the entry? Bank account debit to goodwill account. Goodwill brought in cash. जब भी गुडविल को कैश में लेके आते हैं, so the next immediate step is you will distribute the goodwill to partners capital account in their sacrifice ratio. So it will go to Amlendu's capital account, to Sameer's capital account. तो ये 16,000 जो है वो 3:5, 3:2 रेशियो में दोनों को बट जाएगा. तो दिस इज 16,000. This will be 9,600. $6,400. जब भी कैश में गुडविल आता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइस रेशियो में बांट दिया जाता है. एंट्री होगी उसकी अमलेंदु's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Amlendu's capital account debit, Sameer's capital account debit, to goodwill account. Being goodwill brought in cash, distributed to old partners in sacrifice ratio. Ma'am, can you repeat? Yes. Amlendu's capital account debit, Sameer's capital account debit to goodwill. Being goodwill brought in cash, distributed in old partners in sacrifice ratio. तो नए पार्टनर ने जो कैश में गुडविल लाया है वो ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. हो गया. नाउ दिस एंट्री इज डन. अब उन्होंने इमीडिएट उसके बाद बोला है 50% ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर जो है वो जितना गुडविल है उसका 50% विड्रॉ करेंगे. अब आप देखो गुडविल अकाउंट तो पहले तो बात क्लोज हो गई चुकी है. ओके. अब ये जो गुडविल मिला है ये इधर चला जाएगा बाय गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 9,600 and 6,400. अब उन्होंने बोला है कि हाफ ऑफ द गुडविल आएगा 8,000. 8,000 3:2 रेशियो में बांट दिया जाएगा. तो वो होगा
अमलेंदु को 4,800 और इसको 3,200 समीर को, वो इतना गुडविल विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ मतलब क्या, उतनी कैश वो बैंक में से निकाल के लेके जाएंगे। How will they withdraw the goodwill? They will withdraw that much of cash from the bank account of partnership. So they will withdraw the cash and it will be, the entry will be Amlendu's capital account debit Sameer's capital account debit to bank. %50 ऑफ गुडविल उन्होंने राइट ऑफ किया है, तो आप नरेशन लिखोगे बीइंग 50% ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ by the partners. Being 50% of the goodwill written off by the partners. क्योंकि उन्होंने गुडविल विड्रॉ किया है तो वो कैश में विड्रॉ हुआ, गुडविल तो अकाउंट क्लोज हो गया, वो गुडविल लेके आया, इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट तो 9,600 और 6,400 डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, लेकिन उन्होंने 4,800 और 3,200 विड्रॉ कर लिए, तो बिजनेस में सिर्फ 50% गुडविल ही अभी बाकी है, जो दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, सो वी हैव डन विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। गुडविल आया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 50% विड्रॉ किया, हो गया। आपने एंट्री भी कर ली यहां तक, गुडविल विड्रॉन तक? यस Yes. नाउ Paresh is to bring 20,000 as his capital for 1/4 share in profits. Now Paresh is bringing capital in the business. Entry will be bank account debit to Paresh capital account. कितना लेके आ रहा है वो कैपिटल? 20,000. एंट्री क्या आएगी कैपिटल लेके आने की? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट। आप लिखो अभी वो एंट्रीज, अगर आपने एंट्रीज नहीं लिखी तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा बाद में। बेसिक्स इज जर्नल एंट्री, जर्नल आ गया तो लेजर आ जाता है आराम से। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्किंग नोट, क्योंकि हमेशा तो उन्होंने पूछा नहीं होता है, जब तक वो लोग पूछते नहीं है तब तक हम लोग ये बैंक और गुडविल अकाउंट वर्किंग नोट में निकालते हैं। इवन इफ यू ड्रॉ इट इन फेयर देयर इज नो इशू। तो ये परेश ने 20,000 लेके आया, वो गुडविल सॉरी ये कैपिटल, तो उसके कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी बाय बैंक। 20,000 जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट 20,000 being capital brought by new partner for 1/4 share. Now next, for the purpose of Paresh admission, it was agreed that assets would be revalued as follows. अब आपको सम में उन्होंने चाहे जर्नल पूछा हो या लेजर पूछा हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको हमेशा ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन को ही प्रॉफिट लॉस आता है। तो आपको हमेशा ही रफ में, अगर सम में पूछा होगा लेजर अकाउंट तो आप रिवैल्यूएशन निकालोगे फेयर में। अगर ऐसे सम है जिसमें यहाँ पे उन्होंने सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछे तो आप रिवैल्यूएशन निकालोगे, लेकिन ये रफ में निकालोगे। तो ये रफ में निकाल रहे हो या फेयर में निकाल रहे हो, पहले रिवैल्यूएशन कर लेना है, फिर उसकी एक ही एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो आपका टाइम भी बचता है, जगह भी बेचती है पेपर में। नाउ सी व्हाट इज द रिवैल्यूएशन। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000. ओरिजिनल वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 50. नाउ यू हैव टू वैल्यू इट एट 60. तो 10,000 से आपको अप्रिशिएट करना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा
बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से आपको बढ़ा देना है। अभी ओरिजिनल प्राइस 50 था और अभी आपको उसे वैल्यू करना है 60, तो 10,000 से ये बढ़ गया। ये लिखना कोई कंपल्शन नहीं है आप इधर, लेकिन ऐसा ये अकाउंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द सेकेंड एंट्री विल डेफिनेटली गो टू द अकाउंट। Here if revaluation is credited by land and building, their land and building will be debited by 10,000, showing the debit balance of 60,000. Let me show you this. Suppose this is land and building account. इसका ओरिजिनल बैलेंस कैरिड डाउन क्या था, सॉरी ब्रॉट डाउन 50,000। अब मैंने वो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया लैंड एंड बिल्डिंग से, तो लैंड एंड बिल्डिंग इधर डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन 10,000 से, और अब इसका बैलेंस कितना होगा 60,000. So it will be carried forward at the balance of 60,000. Okay, this is the end. These are the effects in revaluation of revaluation in the other accounts. Then the next adjustment. Plant and machinery to be valued 16,000. Original plant and machinery 20,000 है, अभी आपको उसे 16,000 में वैल्यू करना है। तो ये क्या हो गया 20,000 की प्लांट एंड मशीनरी। देखो वापस हम लोग देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 है, और अभी आपको उसका बैलेंस क्या है 16,000 कर देना है। सो नाउ यू वांट दैट नाउ बैलेंस कैरिड डाउन हैज टू बी 16,000, तो ऑब्वियसली आपको उसे यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा 4,000 से, तो बैलेंस हो गया ना 16। तो ये जो क्रेडिट किया आपने 4,000 से, तो डेबिट कौन होगा रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी 4,000। इसलिए रिवैल्यूएशन में एसेट डिक्रीज एंड लायबिलिटी इंक्रीज, ये डेबिट में आता है, और क्रेडिट में आएगा एसेट इंक्रीज and liability decrease. Okay, then we'll go ahead. Plant and machinery हो गया 16, stock valued at 20,000 and furniture and fixture 4,000. stock ओरिजिनल कितना था 16,000 का, अब वो उसको क्या वैल्यू करना है 20,000। वापस एसेट इंक्रीज हो रही है ना, स्टॉक को अगर आप 4,000 से बढ़ा रहे तो ओरिजिनल एसेट की प्राइस 16 थी, अभी आपको उसे कितना करना है, see what they have mentioned, स्टॉक की वैल्यू थी ओरिजिनल 16, अब आपको उसे 20,000 करना है, 4,000 से आपको एसेट बढ़ानी है, तो यहाँ पे आएगा बाय स्टॉक 4,000। तो चलो हम लोग स्टॉक अकाउंट देखते हैं, स्टॉक अकाउंट तो निकाला ही नहीं है हम लोगों ने। तो स्टॉक अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 16,000, लेकिन अब मुझे उसका बैलेंस चाहिए 20,000, तो मैंने इसको यहाँ पे 4,000 से डेबिट कर दिया। तो ये किसको डेबिट किया है फिर स्टॉक को, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया। आ गया इधर रिवैल्यूएशन का क्रेडिट 4,000। देन नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सचर 4,000। फर्नीचर फिक्सचर ओरिजिनल 8,000 है, अभी आपको उसे वैल्यू करना है 4,000, तो वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई है। 8,000 की एसेट थी, अभी वो 4,000 की हो गई, तो 4,000 से वो कम हो गई। तो जब एसेट डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाता है। तो टू फर्नीचर अकाउंट 4,000। मैं इधर फर्नीचर अकाउंट भी निकालूंगी। एसेट थी फर्नीचर, तो डेबिट बैलेंस था 8,000 का,
लेकिन अब मुझे उसका बैलेंस जो है वो 4000 ही चाहिए। तो अगर मुझे इसका बैलेंस 4000 चाहिए तो यहाँ पे मुझे 4000 से क्रेडिट देना पड़ेगा। तो मैं डेबिट किसको दूंगी? रिवैल्यूएशन को। तो मेरा बैलेंस 4000 हो जाएगा। ओके, ये हो गया यहाँ तक। नाउ व्हाट एल्स? RDD, provision of 5% on debtors would be made for doubtful debts. Debtors ओरिजिनली कितने हैं? 24,000। तो वो टू RDD अकाउंट 24,000 पे 5%, तो 1200 हो जाएंगे। Now all adjustments are done, all revaluation is done, everything is done, nothing is remaining. Now we'll find out the profit and loss of revaluation account. इस स्टेप को पहले रफ में कर लिया कर। अब मैं इधर ही करती हूँ कि मैं मेरे पास रफ करने का ऑप्शन है, बट यू विल डू इट इन रफ। तो यहाँ ये साइड आती है 14,000, ये साइड आती है 4 4 8,000 9,200। तो ये 14,000 माइनस 9,200, तो 4,800 प्रॉफिट आ गया आपका। योर प्रॉफिट इज 4,800। तो आपका रिवैल्यूएशन क्लोज हो गया 14,000 पे। अब ये जो प्रॉफिट है ये जाएगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, अमलेंदु's कैपिटल अकाउंट, समीर्स कैपिटल अकाउंट। अमलेंदु का जाएगा 3/5 ऑफ 4,800 और समीर को जाएगा 2/5 ऑफ 4,800। तो हम लोग क्या करेंगे? 5 से पहले डिवाइड करेंगे। 4,800 डिवाइडेड बाय 5 इज 960। 960 मल्टीप्लाइड बाय 3 will become 2880 and 960 multiplied by 2 will become 1920। ओके, अब हम लोगों ने पूरा रिवैल्यूएशन कर दिया। नाउ वी विल पास सिंगल एंट्रीज फॉर दिस रिवैल्यूएशन। तो एक बार रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है P&L फर्नीचर RDD से, और एक बार वो क्रेडिट हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक से, और फिर वो डेबिट हो रहा है प्रॉफिट से। So we'll do all these transactions in only 3 entries. So write down the first entry. हम लोग एसेट ये डेबिट साइड की एंट्री करेंगे, ये वाली प्लांट मशीनरी और ये वाली, फिर हम लोग ये वाली करेंगे और फिर ये करेंगे। ये रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट की एंट्री कंबाइन नहीं करनी है, कि जब तक रिवैल्यूएशन नहीं होता है तब तक प्रॉफिट समझ में ही नहीं आता है। तो आपकी एंट्री होगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड की। योर एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, to plant and machinery, to furniture, to RDD. उसका नरेशन लिखना है, being plant and machinery furniture revalued and 5% RDD created on debtors. Now next entry will be land and building account debit. ये जो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन की ये साइड पे किया है ना, इसकी एक ही एंट्री पास करेंगे हम लोग। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट,
to revaluation account. Done with the entry? Land and building stock to revaluation. Now, this is the narration will be being land and building and stock appreciated. For profit and loss of revaluation. Now we'll pass the entries of profit and loss of revaluation. The entry will be revaluation account debit to A's capital account to B's capital account. Sorry, to Amlendu's capital account to Samir's capital account. Being profit on revaluation given to old partners in old ratio. क्योंकि revaluation account हमको हमेशा ही बनाना पड़ेगा, तो better part is सारे adjustment पहले कर लेने के और एक साथ ही एक entry मार देने की उसकी. ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया अभी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में. तो नाउ आई विल गिव इट टू द ओल्ड पार्टनर्स 2880 and 1920. इट विल बी बाय revaluation 288. Now see, as far as possible try to maintain this sequence. $2880 and 1920. तो यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे 10, 100 के नीचे 100. ये अभी से प्रैक्टिस से करोगे तो एग्जाम में आ जाएगा, अचानक से एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा. तो ये रिवैल्यूएशन भी क्लोज हो गया है. Now is there any other entry, any other adjustment that is remaining, any adjustment for capital? No, nothing is remaining. So now we'll take the balance of the capital accounts. तो अब हम लोगों को कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकालने हैं. अब देखो यहाँ पे ना एक पार्ट बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि ये जो नया पार्टनर आया है उसका तो अभी अभी कैपिटल अकाउंट खुला है, उसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं है. तो आप इमीडिएट बोल दोगे यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन. नए पार्टनर का 20,000 ही है, इधर 20,000 ही है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000. अब इसका करेंगे हम लोग समीर का. दिस इज 0 to generally capital account has credit balance, because if they will have debit balance then it is insolvency. It's 13, 1, this is 14, 15, 16, this is 56, 320. तो डिफरेंस कितना है इसमें? तो ये समीर का कैपिटल अकाउंट आया 53,120. नाउ सी दिस
84,480 minus 4,800. तो ये होगा 84,480 और ये होगा 53,120. You can check if you want to check. This is 84,480 and minus 4,800. इसको क्रॉस चेक करने की आदत इसलिए रखो क्योंकि फिर ये अगर कुछ गलत हो गया तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. आई थिंक अमलेंदु का कुछ गलत है. 60,000 मैम 79,680. Yes. This is not 80. This is 79,680. अब ये इनका बैलेंस है 680 मैम. 79. एग्जाम अभी इधर कैसे मैं रब कर सकती हूँ. एग्जाम में आप लोग रब नहीं कर सकते हैं. तो you will have to, if it is wrong then cut it and write it below. That is allowed. But don't overwrite because it will not give any sense. कुछ समझेगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा. Now we'll start making the balance sheet. बैलेंस शीट में हम लोग पहले लिख देते हैं अभी यहाँ पे. अब बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे आप? For making balance sheet you will tally the old balance sheet and the revaluation account. तो ओल्ड बैलेंस शीट से शुरू करते हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का तो कुछ भी नहीं हुआ है इधर, तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे. सन्ड्री क्रेडिटर्स आर फॉर 10,000. कैपिटल अकाउंट्स अमलेंदु, समीर एंड परेश. अमलेंदु का है 79,680. आप इसको इनर में लिख सकते हो, आउटर में लिख सकते हो. अच्छा ये लगेगा कि आप इनर में लिखो और फिर टोटल करके उसको आउटर में लिखो. एंड परेश इज 20,000. This is your total capital. Nothing else on the credit side. कि जनरल रिजर्व ऑलरेडी बांट दिया. नाउ कैश अकाउंट. कैश अकाउंट के लिए कैश अकाउंट तो हम लोगों ने निकाला था, तो इधर ही हम लोग टैली कर देंगे. ये क्या था? $48,000 में से 8,000 चले गए, तो यहाँ पे बैलेंस बचा 40,000. तो ये बैंक आप इधर लिख दोगे, बैंक 40,000. नाउ लेट अस टैली. सन्ड्री डेटर्स 24,000. लेकिन इसमें एडजस्टमेंट भी है. रिवैल्यूएशन में इसके एडजस्टमेंट है कि डेटर पे आरडीडी मेंटेन किया है 1,200 का, तो इधर ही कट करके दिखाने का. लेस आरडीडी एट 5%, 1,200. Then land and building is 50,000. ये इनर में लिखोगे आप. प्लस एप्रिसिएशन 10,000 जो रिवैल्यूएशन में गया था 10,000 वो. नाउ हियर इट इज 60,000. स्टॉक इज 16,000. रिवैल्यूएशन में क्या दिया है स्टॉक के बारे में?
Stock is appreciated by 4,000. So you will add appreciation 4,000, या फिर आप ये बैलेंसेस इधर से भी निकाल सकते हैं, जहां पे हम लोगों ने इनके अकाउंट्स बनाए थे ना, इधर से भी आपको देखो, इधर बैलेंस हो गया इसका, तो इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 60,000 है, तो अप्रिशिएट करके दिखाया. सिमिलरली हियर ओके. It is for your understanding basically. 20,000. Then after stock, plant and machinery is 20,000. Original plant and machinery is 20,000. What have we done with this 20,000? We have depreciated it by 4,000. So it will be less depreciation. 16,000. Then what we have done? Furniture and fixture is 8,000. Less depreciation. ये बहुत बार मुझसे गलती से हो जाता है, 0 ऐसे लिखना, वो गलत है. डेप्रिसिएशन 4,000 का डेप्रिसिएशन है, आप रिवैल्यूएशन में चेक करो. वी हैव ऑलरेडी डेप्रिसिएटेड इट बाय 4,000. 4,000 से डेप्रिसिएट हो गया है ये फर्नीचर, तो ये बैलेंस शीट में आ गया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल जस्ट, एवरीथिंग इज डन नाउ. all adjustments are done, everything is done. Now let us balance the balance sheet. तो बैलेंस शीट की जो ये साइड है, ये तो 1,62,800 आ रही है. अब ये साइड को टैली करके देख लो. एसेट साइड को आप लोग टैली करो. 40, 20, 60, 60, 1,20,000, 1 lakh. This is 40,000. $1,20,000, 1,40,000, 1,40,000 and 20, 1,60,000. 1,60,000 हो गया, plus 2,000, 1,62,000 plus 800, 1,62,800. Your balance sheet is tallied at 1,62,800. अब इधर मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास होगा तो आप उसको टैली कर दो. वो 1,62,800 हो जाएगा वहां. So your account balance sheet is tallied, new balance sheet is tallied. It means you are starting afresh with the new partner.